स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो PCS 2022 की मुख्य परीक्षा 27 से, तो जो PCS की मुख्य परीक्षा है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 384 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। 31 अगस्त 2022 को पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। तो 31 अगस्त 2022 की आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। अमर उजाला न्यूज़ द्वारा प्रकाशित है। PCS 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर 2022 से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC ने मंगलवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है जो 31 अगस्त को पूरी होगी। तो आप PCS मेंस में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं जो कि 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मुख्य परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक, शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर पहली पाली में सामान्य हिंदी, दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। तो जो 27 सितंबर 2022 के लिए जो आपकी परीक्षा संपन्न होगी, पहली पाली में तो हिंदी, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा संपन्न होगी। तो 28 सितंबर को सामान्य अध्ययन प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र और 29 सितंबर को सामान्य अध्ययन तृतीय एवं चतुर्थीय प्रश्न पत्र की परीक्षा क्रम से पहली एवं दूसरी पाली में होगी। जो पहली पाली में आपकी परीक्षा सितंबर को सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र 29 सितंबर के लिए, सामान्य अध्ययन तृतीय एवं चतुर्थीय प्रश्न पत्र की परीक्षा क्रम से पहली और दूसरी पाली में होगी। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आखिरी दिन 1 अक्टूबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय, जो 1 अक्टूबर 2022 के लिए पहली पाली में ऐच्छिक विषय यानी कि प्रथम एवं दूसरी पाली में ऐच्छिक विषय एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। और इससे पूर्व आयोग ने 27 जुलाई को PCS के 384 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें 5964 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। तो जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लखनऊ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त तक है। तो आज 24 अगस्त 2022 है, तो 24 अगस्त 2022 के लिए ये लास्ट है। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शोधार्थियों का चयन प्रदेश के 100 अंकात्मक विकासखंड में केंद्र व राज्य द्वारा संचालित योजनाओं मूल्यांकन कार्य करने के लिए किया जा रहा है। सचिव नियोजन आलोक कुमार के अनुसार चयनित शोधार्थियों द्वारा संबंधित उप जिला अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से सामान्य समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं को मूल्यांकन कार्य किया जाएगा, जिन्हें चुने जाने पर अभ्यर्थी को मानदेय भी दिया जाएगा। तो इसी क्रम में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cmfellowship.upsdc.gov.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, पर पूरी की जा सकती है। तो इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश व शासनादेश नियोजन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इसकी ये www.planningup.nic.in पर ये उपलब्ध है शासनादेश। तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। आज अंतिम तिथि है। स्टाफ नर्स का नया रिजल्ट जारी, 55 चयनित अभ्यर्थी बाहर। तो स्टाफ नर्स का नया रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 55 चयनित अभ्यर्थी थे वो बाहर हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष और महिला, ये पुरुष और महिला की वैकेंसी थी, जो कि परीक्षा 2021 का परिणाम मंगलवार को नए सिरे से जारी किया गया है। संशोधन के बाद जारी परिणाम के अनुसार पूर्व में चयनित 55 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो 146 नए अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। इससे पूर्व आयोग ने 4 जनवरी 2022 को इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था, जिसमें 4743 पदों के मुकाबले 3014 अभ्यर्थी को चयनित घोषित किया गया था। तो अनुभव प्रमाण पत्र पर हुए विवाद के बाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में आयोग की ओर से
परिणाम संशोधित किया गया है और जिसे नए सिरे से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो संशोधित परिणाम में अनुभव के अंक कटने के कारण पूर्व में चयनित 55 अभ्यर्थियों को चयन निरस्त कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी को चयन निरस्त कर दिया गया। वहीं 146 अभ्यर्थी के अनुभव के अंक बढ़ने के बाद नए रिजल्ट में उन्हें चयनित कर लिया गया। इस बार 3105 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। तो जो स्टाफ नर्स की परीक्षा है उसमें टोटल चयनित जो है 3105 अभ्यर्थी हैं जिन्हें चयनित कर लिया गया। संशोधन के बाद 146 नए अभ्यर्थी सफल, चयनितों की संख्या बढ़ी। तो इसमें संशोधन के बाद में जो रिजल्ट आया है तो उसमें 146 नए अभ्यर्थी सफल हो गए हैं और जो कि चयनितों की संख्या बढ़ी है। और इसमें जो पहले जो पूर्व में चयन हुए थे वो 55 चयनित बाहर हो गए हैं। पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा AICTE का वेतनमान 40% तक होगी वृद्धि। तो ये लखनऊ द्वारा न्यूज प्रकाशित है। पॉलिटेक्निक शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को AICTE विनियमन 2019 की ओर से संशोधित वेतनमान दिए जाने के रास्ते में सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया। पॉलिटेक्निक के वर्तमान में इन सभी पदधारकों को 3 मई 2018 ही उच्च न्यायालय वेतनमान मिलेगा। तो इसके अनुसार बताया गया है कि पॉलिटेक्निक शिक्षकों को मिलेगा AICTE का वेतनमान 40% तक हो सकती है वृद्धि। तो इसमें वृद्धि के लिए नया नियम बनाया गया है जिसमें नए और पुराने दोनों वेतनमान में महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और CCA सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस अलग से जुड़ता है। वित्त विश्लेषकों का कहना है कि नए वेतनमान लागू होने से शिक्षकों के वेतन में 40% तक वृद्धि हो सकती है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है। 4 एफिल टावर जितने स्टील से बना IAC विक्रांत। तो आत्मनिर्भर भारत तकनीकी उत्कृष्टता का अद्भुत नमूना। ये नई दिल्ली द्वारा न्यूज प्रकाशित है जिसमें भारत में बने विमान वाहक पोत IAC विक्रांत में इतना स्टील लगा है जितने में 4 एफिल टावर बन जाएं। नौसेना की दक्षिणी कमान के चीफ वाइस एडमिरल MA हम्पी होली ने मंगलवार को विक्रांत से जुड़ी रोचक जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 2400 किलोमीटर लंबी केबल भी लगी है। दिल्ली से कोची की दूरी बराबर है। तो ये जो है 2400 किलोमीटर लंबी केबल भी लगी है। ये दिल्ली से कोची की दूरी बराबर है। IC विक्रांत के कमान अधिकारी कॉमोडोर विद्याधर हंके ने बताया कि समुद्र में भारत की शक्ति और बढ़ाएगा, दुश्मन की चालें नाकाम करेगा। नौसेना में 2 सितंबर की औपचारिक रूप से शामिल हो रहे IC विक्रांत को लेकर चीफ वाइस एडमिरल हम्पी होली ने बताया कि 262 मीटर लंबा है। ये सभी उपकरणों व क्षमता के साथ 45,000 टन तक वजनी हो सकता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक साथ 30 विमान हो सकते हैं तैनात। तो इसमें एक साथ 30 विमान के लिए तैनात कर सकते हैं। 76% स्वदेशी। तो इसमें IAC विक्रांत में 4 गैस टरबाइन लगी हैं जिसमें 88 मेगावाट पावर पैदा करती है। इस पर एक साथ 30 विमान तैनात हो सकते हैं। इनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स, कम्बोक 31 MH-60R मल्टीरेज हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट शामिल है। तो ये 2400 किलोमीटर लंबी केबल लगी है जिसमें दिल्ली से कोची की दूरी बराबर है। तो 76% स्वदेशी उपकरणों के लिए नहीं ताकना होगा विदेशियों का मुंह। तो अब 76% उपकरणों से बना IAC विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। कोमाडोर में हरके ने बताया कि अपग्रेडेशंस के लिए विदेशी से बनकर नहीं रहना होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के बाद ही भारत और बड़े जटिल जलपोत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। कुछ ही देशों के पास इतनी तकनीकी उत्कृष्टता है। तो 4 एफिल टावर जितने स्टील से बना IAC विक्रांत। तो ये आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। बरेली कॉलेज प्रवेश के आवेदन 9000 के पार। तो जो बरेली कॉलेज है रोहिलखंड विश्वविद्यालय, उसमें प्रवेश के आवेदन 9000 के पार हो चुके हैं। बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ने के बाद बरेली कॉलेज में सैकड़ों आवेदन होने के बाद आवेदकों की संख्या 9000 पार हो गई है। अंतिम तिथि आवेदकों की संख्या 15000 पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा प्रवेश लेने की प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। बरेली कॉलेज में मंगलवार को
500 से अधिक विद्यार्थी ने दाखिले के लिए आवेदन किए हैं। बीएससी बायो में सर्वाधिक आवेदन आए हैं। बीए में आवेदन 1200 के पार पहुंच गए हैं। बीकॉम में 1000 से अधिक आवेदन आए हैं। अब तक आवेदनों की संख्या सीटों की तुलना में 1.5 गुना हो गई है, लिहाजा मेरिट भी इस बार ऊंची जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय का कहना है कि आवेदकों की संख्या के हिसाब से मेरिट जारी होगी। तय समय पर विद्यार्थी को मैसेज के जरिए मेरिट पता लग जाएगी। वीरांगना अवंतीबाई महिला विश्वविद्यालय की प्राचार्य मनीषा राव ने छात्रा से कहा कि वे कॉलेज में आवेदन की हार्ड कॉपी भी जमा कर दें। 1 सितंबर 2022 को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये बरेली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से ये महत्वपूर्ण सूचना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ITI पहली सूची के लिए अभ्यर्थी को दाखिले के लिए कल तक मौका। तो जो ITI पहली सूची है अभ्यर्थी के लिए दाखिले के लिए कल तक मौका दिया जाएगा। लखनऊ प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में दाखिले के लिए आवेदकों का रुझान शुरुआत में ही फीका है। अभी तक करीब 35% सीटें ही भरी हैं, इसलिए पहली मेरिट सूची के अभ्यर्थी को अब 25 अगस्त की रात 12 बजे तक दाखिला लेने का मौका मिलेगा। तो 25 आज 24 अगस्त है, 25 अगस्त 2022 रात के 12 बजे तक दाखिला लेने का मौका मिलेगा। और अभी तक दाखिले की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक ही थी, तो 23 अगस्त समाप्त हो गई थी, लेकिन 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अभिषेक सिंह के अनुसार पहले चरण में प्रवेश की अंतिम तिथि को जनहित में बढ़ाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं वे अपने सभी अभिलेखों के साथ चयनित राजकीय या निजी संस्थानों में संपर्क करके अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। तो ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।